हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब बढ़िया हो। चलो, हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग 3 मिनट लेट हो चुके हैं, तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। 12 नंबर सवाल तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। 12 नंबर सवाल तक हो गया था। लास्ट सवाल में यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया था, थोड़ा गलती हो गया था, मतलब ध्यान में नहीं रहा, ठीक है। आंसर तो आपका सही आया था, लेकिन उसमें एक चीज क्या था वो आपको बता रहे हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि नहीं किया होगा पता नहीं, बट मैंने देखा जब क्लास खत्म हुआ उसके बाद, तब क्या देखे हम। देखो, लास्ट में एक बार इस सवाल को हम फिर से बना देते हैं, ठीक है। 12 नंबर सवाल को एक बार फिर से बना देते हैं। आंसर तो आपका 12-20 आया था, वो सही है। बट एक बार इस सवाल को हम फिर से बनाते हैं, देखो, ठीक है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः, एक बार बता दें कि जितने कोई अभी लाइव है, ठीक है, कोई छोड़ के मत जाना क्लास, क्योंकि आज पूरा पाइप एंड सिस्टम जितना बच गया है पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चाहे 1 घंटा लगे, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, पूरा सॉल्व करेंगे सारा सवाल। तो वीडियो क्लास पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो, पाइप ए जो है, ये कलर तो प्रॉपर सही है ना? ब्लैक सही रहेगा, ठीक है। ब्लैक सही रहेगा, यस ब्लैक सही है। ए देखो, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। ए जो है वो 1 घंटा में भर सकता है, बी जो है वो 2 घंटा में भर सकता है। दोनों भरने वाले पाइप हैं, ठीक है। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर सकता है। अब 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 आवर प्लस 45 मिनट। अब 45 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें, तब क्या हो जाएगा? 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे, यानी 45/60 आवर, ठीक है। 15 से काट लो 3 बार में, 15 से काट लो 4 बार में, 4 एकम 4 और 3 7/4 आवर, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे 15 मिनट कर लेना भाई। 15 मिनट तो 15/60 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 1/4 यानी 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4 आवर। क्लियर है? यहाँ 1 आवर 15 मिनट था, 1 आवर हम 45 मिनट सोच लिए। तो अगर ए बी और सी, ठीक, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अब जो पाइप सी है, ठीक है, ये खाली करने वाला पाइप है, इसके ऊपर हम डॉट लगा दिए। कितना देर में खाली कर रहा है? 5/4 आवर में, ठीक है। 5/4 आवर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम लोग पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो 1 का 2 का और 5 का एलसीएम, ठीक है। 1 का 2 का और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 2 और 5 का एलसीएम आप बोलोगे 10। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आएगा? 10 को 1 से भाग करो 10 आ जाएगा, 10 को 2 से भाग करो 5 आ जाएगा, 10 को 5 से भाग करो 2 आएगा, और 2 चौक 8, ठीक है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है एकदम। आगे, ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, ठीक है। ये टाइमलाइन के अंदर काम होता है, ठीक। ए और सी को सुबह 9 बजे चालू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, यानी ए और सी 2 घंटे तक चालू रहे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? सी को, सॉरी, ए को बंद कर दिया जाता है, तो बचा कौन? सी। उसके बाद बोला गया है बी को उठ चालू किया जाता है, यानी बी को तुरंत चालू कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बोला गया है टंकी कब खाली हो जाएगी। देखो, टंकी को खाली करवाना है, ठीक। आप बोलोगे जी सर, पिछला सवाल में जब हम लोग किए थे तो वहां क्या था कि टंकी को भरा जाता था। यहाँ पर टंकी को खाली करना है, यानी ये जो काम हो रहा है वो खाली करने का काम हो रहा है, ठीक है। जब खाली करने का काम हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? टोटल वर्क के जगह पे क्या ले लेंगे हम लोग? 0 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? खाली करना है, तो टोटल वर्क के जगह पे क्या ले लेंगे? 0। अगर यहाँ पे भरना होता, अगर भरना होता तब यहाँ पे हम क्या लेते? टोटल वर्क के जगह पे 10 लेते। जैसे पिछले सवाल में हमने यहाँ पे क्या था, हमको भरना था, तो वहां पे टोटल वर्क के जगह पे जो एलसीएम आया था वो लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? खाली करना है, ठीक है, तो 0 लेंगे।
अब 9 बजे स्टार्ट हुआ है, आप बोलोगे जी सर। ए और सी का एफिशिएंसी कितना है? जो काम खाली करने का करेगा उसका एफिशिएंसी को माइनस में मान लेना, ठीक है। ये समझने के लिए है कि माइनस यानी कि खाली करने का काम कर रहा है। तो ए और सी को चालू किया गया, ए 10 यूनिट भर रहा है, बी 8 यूनिट खाली कर रहा है। यानी अगर दोनों को एक साथ चालू होंगे तो ये 10 भरेगा, ये 8 खाली कर देगा। यानी एक आवर में बोले तो एक आवर में 10 भरेगा, 8 खाली कर देगा, यानी कि 2 यूनिट ही भर पाएगा। तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट भर चुका है, ठीक है, 4 यूनिट भर चुका है। आगे सी प्लस बी, सी प्लस बी को कितना टाइम लगेगा? मान लेते हैं कि टी टाइम लगेगा, ठीक है, मान लेते हैं टी टाइम लगेगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ 4 मान लो, ऐसे ही टी टाइम लगेगा। तो सी और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? बी का एफिशिएंसी कितना? 5, तो 5, और सी का एफिशिएंसी कितना? -8। -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -3। -3 का गुना करेंगे, -3 का गुना करेंगे टी में, तो क्या आ जाएगा? -3t बराबर 0, ठीक। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर ले आओ 3t, तो 4/3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा? टी, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। लास्ट में यहाँ पे क्या किए थे हम कि डायरेक्ट जब भाग दे रहे थे ना, तो वहां पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम लिख दिए थे 3 सही 1/3। ऐसा नहीं होगा, आप लोगों ने भी नहीं बताया हमको, बट हम बाद में देखें तब ये था। तो यहाँ पे भाग देने के बाद क्या आएगा? 3 एकम 3, 1 सही 1/3। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि आंसर हम सही निकाल दिए थे, ठीक है। तो 1 सही 1/3 आवर। अब यहां से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखो 9 बजे तो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2 घंटा यहाँ काम हुआ है, और यहाँ पे कितना काम हुआ? ये टी का मान कितना आया है? 1 सही 1/3। यानी 2 घंटा और 1 घंटा कितना हो गया? 3 घंटा। 3 सही 1/3 आवर, ठीक। 1/3 आवर को जब आप बदलोगे मिनट में, तो 1/3 मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 3 से 20 बार में, ठीक है, तो 20 मिनट। तो 1/3 का मतलब कितना हो गया हमारा? 20 मिनट, ठीक है। 1/3 का मतलब कितना आ गया? तो 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 2 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट, कितना हो गया? 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 9 बजे, और 3 घंटा 20 मिनट लगा खाली करने में। तो कितना बजे खाली हो जाएगा? तो जोड़ देंगे 9 में 3 घंटा 20 मिनट, यानी 12:20 ठीक है, पीएम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और थोड़ा फास्ट करते हैं, क्योंकि आज कंप्लीट भी करना है ये चैप्टर। और कितना देर हो गया? 11 मिनट हो चुका है, बस एक सवाल ही हुआ हमारा। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे हम भी और आप भी, और थोड़ा ध्यान देना। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है वो 16 घंटे में, पाइप बी जो है वो 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तथा पाइप सी अकेले भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, 24 और 8 का 48, ठीक है। ये आ गया कैपेसिटी। 16 से 3 बार में, 24 से 2 बार में, 8 से 6 बार में। ये खाली करने का काम कर रहा है, माइनस कर लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बोलो कि कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया जाता है, ठीक है। अब वो टाइमलाइन वाइमलाइन कुछ बनाएंगे ना, डायरेक्ट देखो कि तीनों को अगर एक साथ चालू किया जाए, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना भर देगा दोनों को मिला के? 3 और 2 5 यूनिट, ठीक। 5 यूनिट ये दोनों मिला के भर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 6 खाली कर देगा, यानी कि -1 नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। -1 कम नेगेटिव में, देखो खुद देखो ना यार कि 3 + 2 -6 कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है। कितना देर तक पाइप चालू रहा? ठीक, अगर 1 आवर चलता तो -1 यूनिट काम होता, ठीक है। कितना देर तक चालू रहा? तो 10:30 से 2:30। कितना देर चालू रहा? तो 10:30 से 2:30, 4 घंटा, ठीक है। तो गुना कर देंगे 4 से, यानी काम जो हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सीधा सीधा समझना कि 4 घंटा तीनों पाइप ऑन रहा, तीनों पाइप चालू हुआ। तो तीनों पाइप जब चालू होगा तो 1 घंटा में कितना काम होगा? तो -1। 4 घंटा में कितना काम होगा? तो 4 से गुना कर दिए, -4, ठीक है। काम ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, -4 काम हो चुका है। कोई दिक्कत? आगे, यदि टंकी उसी दिन 8:30 PM में भर गई, ठीक है, टंकी जो है वो उसी दिन 8:30 PM में भर गई, तो एक्स का मान आपसे पूछा गया है, ठीक। कैसे करोगे बताओ? देखो अब यहां से क्या देखना है, सी को बंद कर दिया गया। जब 2:30 बज गया तो सी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब कौन चालू है?
सी को बंद। अब चालू है बी और ए, दोनों को चालू है। अगर दोनों को चालू है तो 1 घंटा में ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, दोनों को मिलके 5 यूनिट भरेंगे। ठीक है। और 2.5 और यहाँ 8.5, कितना टाइम लग रहा है यहाँ से 2.5 से 8.5 जाने में? 6 घंटा। ठीक है। तो अगर 1 घंटा में 5 यूनिट भर रहे हैं तो 6 घंटा में कितना यूनिट भर देंगे बताओ? 6 घंटा में कितना यूनिट भर देंगे बताइए? 6 × 5 = 30 यूनिट भर देंगे। ठीक है, ऐसा ही काम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? क्लियर है सब चीज? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -4 + 30। ठीक, हमको क्या निकालना है? एक्स का मान। भाई सवाल में कुछ तो गड़बड़ है यार। Pipe A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively, and pipe C alone can empty the full tank in X hours. इंग्लिश और हिंदी में सवाल गलत है। ठीक है, सवाल थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे X आवर होगा, 8 के जगह पे X, इसीलिए आपका सवाल का उत्तर आ नहीं रहा था। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आपका, सुधार लेना आप लोग। जो हिंदी वाले भाई हैं सुधार लेना, यहाँ पे X होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले का सही है X आवर। क्लियर, इसीलिए सवाल को उत्तर आ नहीं रहा था। नेक्स्ट देखिए, सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे चालू किया गया। देखो A + B + C सुबह कितना बजे चालू किया गया? 10:30 बजे। ठीक, और 2:30 PM पे बंद कर दिया गया सी को। अब 2:30 बज गया है, यानी कितना देर तक ऑन रहा? तो 10:30 से 2:30 यानी कि 4 घंटा। अब क्या हुआ? सी को बंद कर दिया गया, बचा कौन? ए और बी। ठीक है, ए और बी कितना देर तक चले? ए और बी कितना देर तक चले? तो 2:30 PM और यहाँ 8:30 PM कितना देर तक चालू रहा? ए और बी। सी तो बंद हो चुका है, बचा ए और बी। 2:30 से 8:30 जाने में कितना टाइम लग जाएगा? 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा। और इस तरह से हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो कि भरने का काम हो रहा है। ठीक है, भरने का काम हो रहा है तो 48 के बराबर हम लोग कर देंगे। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ खाली करने का काम होता तो यहाँ पे 0 ले लेते। यहाँ पे भरने का काम हो रहा है तो 48 के बराबर कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब A + B + C तीनों का जब जोड़ेंगे तो सी का एफिशिएंसी हमको पता नहीं है। सी का एफिशिएंसी हम मान लेते हैं कि सी ही है। ठीक है, सी का एफिशिएंसी हम लोग सी ही मान लेते हैं। 3 और 2 5, ए और बी का कितना आ गया? 5, और सी का एफिशिएंसी हम सी ही मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब 4 का गुना करेंगे 5 में 20, प्लस 4 का गुना करेंगे सी में सी, और यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 छक कितना आ गया हमारा? 30 बराबर 48। 30 और 20 कितना हो गया? 50। क्लियर, 30 और 20 50। अब इधर जाएगा 50 तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, यानी 48 - 50। तो सी का मान कितना आ गया? यहाँ पे एक चीज और छूटा है आपका, 4C हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 4C। यहाँ पे 4C बराबर -2। तो सी का मान कितना आ गया? -2/4, यानी कि 1/2। माइनस में 1/2, ये माइनस क्या बता रहा है? कि सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब सवाल का आपका उत्तर आएगा। सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली करता है। ठीक है, टोटल कितना है कैपेसिटी टंकी का? 48। ये 48 जो यूनिट है इसको सी खाली करेगा कितना देर में? तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 से भाग देंगे। ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 48 दूना 96, और 96 इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, चलो 6 आवर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कोई जवाब दे रहे। नेक्स्ट आगे देखो, पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे भाई, एडजस्ट करना। पाइप ए 12 मिनट, पाइप बी जो है वो 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। जब टैंक तो भरी हो तो पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। देखो, जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, तो टैंक जो है वो 10 मिनट में भर जाता है। यानी तीनों पाइप बोले तो A + B + C, अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 10 मिनट में भर जाता है। क्लियर, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल कैपेसिटी आ जाएगा 12, 15 और 10 का एलसीएम 60।
12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 10 से 6 बार में, 5, 4 और 6 आ गया, इनका इफिशियंसी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इतना होने के बाद अब देखते हैं एक्स का मान आपको से पूछा गया है। ठीक है, यानी कि हम सी का सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लो। सी का इफिशियंसी तो पता नहीं है, सी का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो बी, ए और बी दोनों का कितना, 5 और 4 9, यहाँ पे रखेंगे ए और बी के जगह पे 9। क्लियर? प्लस सी बराबर कितना है, तीनों का मिला के एफिशिएंसी 6 है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, ये 9 इधर चला जाएगा, यानी 6 माइनस 9, सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, -3। कोई दिक्कत? यानी सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। आपसे पूछा क्या गया, एक्स मिनट, यानी टाइम पूछा गया। टाइम बराबर कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, कैपेसिटी कितना, टोटल 60, इफिशियंसी कितना आया सी का, तो 3, भाग कर देंगे 20 आ जाएगा। और 20 इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइप ए और बी एक भरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए, पाइप बी जो है वो 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, दोनों खाली करने वाले पाइप हैं। आगे क्या बोला गया है, जबकि उसी टैंक को पाइप सी अकेला x घंटों में भर सकता है। सी जो है वो भरने वाला पाइप है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए हैं और उन्होंने 1/18 भाग को खाली करने में 40 मिनट लिया। ठीक, देखो अब हम जब टाइम एंड वर्क में देख रहे थे तब वहां पे ऐसे फ्रैक्शन में हमको क्या दिया होता था, काम। तो वहां पे क्या करते थे, हम एक का मान निकालते थे। सेम उसी तरह यहाँ पे एक का मान निकालेंगे कि 1/18 का मान कितना है, 40 मिनट। तो एक का मान कितना मिनट होगा, एक का मान निकालेंगे तो 18 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 गुना 40। क्लियर? यानी एक यूनिट का मान 18 चौक 72, 720 मिनट। ठीक है, मिनट को हम आवर में बदल लेंगे, मिनट को आवर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 6 से 12 बार में, यानी 12 आवर। कोई दिक्कत? तो जब क्या हुआ कि टंकी, उसी टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, यानी अब जो है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को आ चुके हैं। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, 1/18 भाग को भरने में 40 मिनट। यानी अगर हम बोले कि टोटल 100% यानी एक एक काम करने में कितना टाइम लगा, तो 12 आवर। तो ए प्लस बी तीनों को कितना लग गया, 12 आवर। यहां से इफिशियंसी निकाल लो। कैपेसिटी 20, 15 और 12 का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 60। 20 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 12 से 5 बार में। ए और बी भरने वाले पाइप है, सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 4 7। ठीक, और तीनों का मिला के कितना है, 5, यानी कि ए प्लस बी 7 है, सी का सी रख दिए बराबर 5। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, -2। यानी सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, उल्टा बोल दिए भाई हम। सी जो है वो भरने वाला पाइप है, सी जो है वो भरने वाला पाइप है ना। सेम टेक एक्स आवर, यस। ए और बी भरने वाले पाइप है, सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खाली करने वाला पाइप है, भरने वाला पाइप है। जैसे बोला गया है वैसे कर लिए। ए और बी खाली करने वाला था, ये भरने वाला था, कोई दिक्कत नहीं। बस इफिशियंसी से मतलब है कि दो निकालनी है सी का। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। नेक्स्ट, आगे बोला गया है एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, यानी एक्स घंटों यानी टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर कैपेसिटी कितना है, 60, अपॉन क्या निकालना है, इफिशियंसी कितना आया सी का, तो 2 आया है। 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30। इस सवाल का करेक्ट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बस ये देख लेना कि हमको सी का क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना। ठीक है, खाली करना भरना उससे मतलब मत रखना, बस ये देखना कि ये दोनों भरने वाले हैं। ठीक है, और खाली करने वाले हैं, और सी जो है वो भरने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे खाली करने वाले के जगह पे माइनस लिख देते ना, तब हमारा सही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या बताया था कॉन्सेप्ट में कि जहां पे खाली करने वाला होगा उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो उसके जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे भाई, माइनस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा और आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं कि अगर दोनों का काम माइनस में है तो यहाँ पे -3 और -4 रखते तो कितना आ जाता, -7।
प्लस सी बराबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां हम कितना रखते कि यहां हम कितना रखते हैं कि हमारा, अगर तीनों कोई ऐसा, एक चीज और ध्यान में देना, एक साथ खोलिए तो यहाँ पे लास्ट में क्या दिया होगा, खाली कर सकते हैं। यस, यहाँ पे खाली कर सकते हैं। ठीक है, तीनों को मिला के भी खाली कर सकते हैं, यानी इसका काम भी माइनस है। क्लियर है, इसका काम भी माइनस है। तो c बराबर कितना आ जाएगा, -5, और ये प्लस चला जाएगा इधर, यानी कि 2। अल्टीमेटली 2 ही आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बात ये था कि तीनों को मिला के भी खाली कर रहे थे, ए और बी भी खाली कर रहे थे। केवल यहाँ पे सी का काम पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका काम नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर साफ साफ समझो तो 2 ही आएगा। अब वैसे में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, यहाँ पे क्या है, प्लस आ रहा है, यानी सी जो है वो पॉजिटिव काम कर रहा है। सी का काम पॉजिटिव है और ए और बी का काम नेगेटिव है। ये समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इसका ज्यादा कुछ यूज आ रहा है। सवाल में वैसे भी देख रहे थे, कोई यूज उतना आ नहीं रहा है। बस ये देख लेना कि तीनों को मिल के भी खाली कर रहे हैं, ए और बी भी खाली कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? आगे अगला सवाल। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर देते हैं। देखो, ए है, बी है, ए जो है वो 8 घंटे में भर देती है और बी जो है वो 12 घंटे में भर देता है। ठीक है, आगे बोला गया है, पाइप ए से शुरुआत करते हुए सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं हम लोग। 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, दोनों भरने वाले पाइप है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, दोनों का काम पॉजिटिव है। नेक्स्ट, अब देखो अल्टरनेट डेज आपने पढ़ा है कि ए आया, एक दिन काम किया, उसके बाद बी आया, फिर एक दिन काम किया, फिर सी आया, फिर एक दिन काम किया। इस तरीके से अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट चलता था। तो उसमें हम क्या लेते थे, ए जो है वो एक दिन आया, बी जो है वो अगला दिन आया, यानी 2 दिन में ये 2-2 दिन का इनका क्या चलता था, कॉम्बिनेशन चलता था, और उस तरह से हम लोग काम करवाते थे। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या है, पानी भरने में भी पहले पाइप ए को ओपन किया गया, फिर पाइप बी को ओपन किया गया, इस तरीके से चल रहा है। सवाल पढ़ो, पाइप ए से शुरुआत हुआ, यानी पहले पाइप ए आया। ठीक है, उन्हें एक एक करके 1 घंटे के लिए खोला जाता है। एक एक करके अगर हम बात करें तो पहले ए से शुरुआत हुआ, ये 1 घंटा चला, फिर कौन आया, बी, फिर ये 1 घंटा चलेगा, फिर कौन आएगा, ए, फिर ये 1 घंटा चलेगा, फिर कौन आएगा, बी, फिर ये 1 घंटा चलेगा, और इसी तरह काम हमारा पूरा होगा। तो बस पैटर्न पकड़ लेंगे, ए बी, ए बी, फिर ए बी आएगा, यानी दोनों को 2 घंटा काम करेंगे। ठीक है, 2 घंटा एक साथ, ये 1 घंटा, दिन बोला गया यहाँ पे, एक एक घंटे, यहाँ पे 1 घंटा ये काम करेगा, 1 घंटा ये काम करेगा। ठीक है, क्लियर? आगे, अब यहाँ पे हम क्या किए, अगर दोनों को ये 1 घंटा काम करेंगे और ये 1 घंटा काम करेंगे तो कितना काम करेंगे बताओ, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा, यानी अगर ये 1 घंटा काम किया, 3 काम, ये 1 घंटा काम किया, 2 काम, 2 घंटा में कितना काम हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 काम। ठीक है, काम करवाना कितना है हमको, 24। क्लियर है, यानी यहां हम ऐसे बोले कि 2 आवर में 5 यूनिट काम हो चुका है, हमको काम करवाना है 24। ठीक है, 24 काम करवाना है, तो डायरेक्ट काम तो होगा नहीं, इसके करीब जाओ। ठीक है, 24 के करीब जाएंगे। क्या हो गया यार, अभी यूट्यूब के टाइम भी ऐसे ही हो रहा था, यूट्यूब का क्लास ले रहे थे उस टाइम भी ऐसे ही हो रहा था, इस वजह से हमको क्लास जल्दी बंद करना पड़ा यूट्यूब का। वेट कर लेना 1 सेकंड भाई, आज तो निपटा के ही जाएंगे, काहे 2 घंटा ना लग जाए, लेकिन आज कंप्लीट ही करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, वेट कर लेना थोड़ा देर, रिवीजन करते रहना। ठीक है भाई, जितना चैप्टर हो गया है रिवीजन करते रहना, सारा चैप्टर का रिवीजन करते रहना, वरना भूल जाओगे। ठीक, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब हम तैयारी करते थे उस टाइम हर चीज भूल जाते थे। ठीक है, बार बार रिवीजन करते रहना, तब जाके हो पाएगा। चलो, 2 आवर में 5 यूनिट काम हो गया। ठीक है, ऐसे समझो, भरने भरने वाला काम छोड़ो, बस सीधा सीधा समझो कि 24 यूनिट काम करवाना है, 2 आवर में 5 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब इसके करीब जाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 5 से गुना कर देते हैं, तो कितना, 20 यूनिट काम हो गया, इधर भी 5 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, 4 से। ठीक है, 4 दूना 8, यानी 8 आवर में 20 यूनिट काम हो गया। अगली बार कौन आएगा,
अगली बार फिर ए आएगा, यानी 1 आवर में ए आके 3 काम कर देगा। क्लियर? तो अब कितना काम हो चुका है? 20 और 3 23। कितना काम बच गया? 1 यूनिट काम कौन करेगा? तो अगली बार बी आएगा। यहाँ पे ए आ चुका है, अब कौन आएगा? बी आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा टोटल? 8 घंटा, और 1 घंटा 9 घंटा, और यहाँ पे आधा घंटा। ठीक है, तो 9 सही 1/2 आवर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। पाइप दो पाइप ए और बी सॉरी दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए से शुरुआत करके उन्हें 1 घंटे के लिए एक के बाद एक करके खोला जाता है। खाली टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सेम सवाल है। ए जो है और बी जो है, ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। ए 16 घंटा टाइम ले रहा है और बी जो है वो 20 घंटे टाइम ले रहा है। टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 80। 16 25 80, 20 चौक 80। क्लियर? स्टार्ट कौन कर रहा है काम को? ए स्टार्ट कर रहा है, फिर भी आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर भी आ रहा है, यानी ए बी अल्टरनेट डेज। पैटर्न पकड़ लो। ठीक है, 1 घंटा 1 घंटा, यानी 2 घंटे में ए और बी कितना काम कर लेंगे? तो 5 और 4 9। क्लियर है? अब यहाँ पे जाना है 80 के करीब। अगर 9 बार गुना करते हैं यहाँ 9 में, तो 81 चला जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, 8 बार ही गुना करते हैं। ठीक है, तो इधर 8 से गुना कर दो, 8 दूना 16। 16 बार में कितना काम हो गया? 9 8 72। अगली बार कौन आएगा? अगली बार ए आएगा। ए कितना काम करेगा? 5। यहाँ पे 1 घंटा में 5 काम करेगा। कितना काम हो गया? 77। कितना काम बच गया? 3। और ये 3 अगली बार कौन करेगा? ये तो आ चुका है, अगली बार बी आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 3 काम 4 एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 16 घंटा और 1 घंटा 17 घंटा, 17 सही 3/4 आवर, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 और 16 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए उन्हें एक एक करके खोला जाता है। कितने घंटों में खाली टंकी भर जाएगी? ठीक है, सेम वही सवाल है, चाहो तो खुद से कर सकते हो, बट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए जो है वो 10 घंटे में भर सकती है, बी जो है वो 16 घंटे में भर देती है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। 10 8 80, 16 25 80। क्लियर? एक एक करके काम कर रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा समझो, एक एक घंटे के लिए ए आया, 1 घंटे के लिए बी आया। बार बार लिखेंगे नहीं ए बी, डायरेक्ट समझो कि 2 घंटे में कितना काम हो गया। तो 2 घंटा में ए और बी कितना काम कर लेंगे? 8 और 5 13। क्लियर है? अब बोलोगे जी सर। यहाँ पे जाएंगे हम किसके करीब? 80 के करीब। ठीक, 80 के करीब जाएंगे तो 13 छक कितना होता है? 13 छक 78 होता है। ठीक है, इधर भी 6 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12। 12 आवर में कितना काम हो गया? 78। कितना काम बचा है? टोटल 80 है, उसमें से 78 काम हो चुका है, 2 काम बचा है। ये 2 काम को कौन करेगा? तो अगली बार ए आएगा। ए का एफिशिएंसी कितना है? 8। ठीक है, तो 2 काम को 8 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 2/8, यानी कि 1/4। टोटल टाइम 12 घंटा, और यहाँ पे 1/4, यानी 12 सही 1/4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा हम मानते हैं, बट आज कंप्लीट करना है भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। ठीक, यदि पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, देखो 100 मीटर टोटल चढ़ना है बंदर को। ठीक, पहला मिनट जो है 100 मीटर टोटल चढ़ना है। क्लियर? पहला मिनट जो है वो 6 मीटर चढ़ा, लेकिन अगला मिनट 4 मीटर फिसल गया। यानी कि अगर हम बोले यहाँ पे 1 मिनट में चढ़ा, यहाँ पे 1 मिनट में क्या हुआ? फिसल गया। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो 1 मिनट और 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट में कितना चढ़ पाया बंदर? 2 मिनट में कितना चढ़ पाया बताओ? 6 चढ़ा 4 नीचे आ गया, यानी कि अल्टीमेटली अगर बोले तो 6 चढ़ा 4 नीचे आ गया, यानी 2 यूनिट ही चढ़ पाया 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में 2 यूनिट ही चढ़ पाया, या फिर ऐसे बोलो 2 मीटर, 2 मीटर ही चढ़ पाया। हमको चढ़ाना कितना है? 100 मीटर। तो ऐसे सवालों में एक चीज ध्यान देना कि जब काम एक पॉजिटिव हो रहा है, यानी एक चढ़ने का काम हो रहा है, एक काम नेगेटिव हो रहा है, यानी कि उतरने का काम हो रहा है, फिसल जा रहा है, यानी उसका काम नेगेटिव हो रहा है। तो यहां हम डायरेक्ट काम ना करवा के जो पॉजिटिव काम है, ध्यान से सुनना, जो पॉजिटिव काम है यानी चढ़ने वाले को घटा लेंगे। यानी चढ़ने का काम कितना हो रहा था? 6 मीटर, तो 100 में से 6 घटा लेंगे, यानी 94 मीटर। तो आप पूरा ना चढ़ा के
पूरा ना चढ़ा के 94 मीटर चढ़ाओ। ठीक है, पूरा ना चढ़ा के 94 मीटर ही चढ़ाएंगे, क्योंकि जब अगली बार फिर चढ़ने का बारी आएगा तो पूरा पूरा चढ़ जाएगा। अब उसके बाद उतरे या ना उतरे हमको मतलब नहीं है, पूरा पूरा चढ़ जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अब देखो 2 मीटर तो चढ़ चुका है, 2 मिनट में हमको जाना है 94। डायरेक्ट पता चल गया कि यहाँ पे 47 से गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा, 47 से इधर पे गुना कर दो, 94 मिनट में 94 मीटर हम लोग चढ़ जाएंगे। क्लियर, 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ जाएंगे। चढ़ना कितना है 100। लास्ट में कौन आएगा, फिर 6 यूनिट चढ़ने का बारी आएगा, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ जाएगा, प्लस 6 मीटर, यानी कि अगर हम बात करें तो 94 और 1 95 मिनट में 100 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, बता रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। सिस्टम से पढ़ा रहे हैं भाई, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बिंदास रहना, इधर उधर घूमना मत, भटकना मत, आराम से पढ़ते रहना, हर चीज हो जाएगा। बस ध्यान में ये रखना कि जितना चैप्टर पढ़ो उतना चैप्टर माइंड में होना चाहिए, भूलना मत। ठीक, जैसे परसेंटेज पढ़ लिए तो परसेंटेज का कोई भी टाइप जब मिले सवाल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बस कोशिश करो, ऐसा मत सोचना कि सर अब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। अब जितना पढ़े हो उतना माइंड में होना चाहिए, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा यार। बस ये ध्यान में रखना कि जितना पढ़े उतना माइंड में है या नहीं है। देखो, एक बंदर को 60 मीटर चढ़ना है। क्लियर, आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज करना, यहाँ पे फर्स्ट मिनट होगा। ठीक है, फर्स्ट मिनट, टाइपिंग एरर बहुत सारा है क्वेश्चन में यार। फर्स्ट मिनट 5 मीटर चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ने का काम कर रहा है पहला मिनट में। ठीक है, आगे सेकेंड मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, 4 मीटर फिसल जाता है अगला मिनट में। कोई दिक्कत, यानी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट टाइम लगा। कितना चढ़ पाया 2 मिनट में, 5 चढ़ा 4 नीचे आ गया, 5 चढ़ा 4 नीचे आ गया, यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1 मीटर ही चढ़ पाया 2 मिनट में। ठीक है, अब देखो चढ़ने वाला काम और उतरने वाला काम, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव काम हो रहा है। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव काम को पहले घटा लो, यानी 60 में से 5 जाएगा तो 55। आप पूरा ना चढ़ा के पहले 55 मीटर ही चढ़ाओ। ठीक है, पॉजिटिव काम को घटा के उतना काम पहले करवा लेंगे। तो पहले यहाँ पे 55 मीटर ही चढ़ाओ। अब इसमें देखो एक चीज बता रहे हैं, ऐसा सवालों में क्या होगा पता है, ऐसे सवालों में एक तरह से और बनाया जाएगा और कंफ्यूज किया जाएगा। आपको क्या पता, ऐसे कि कोई काम किया जा रहा है पेंट करवाने का, ऐसा सवाल बहुत बनता है कि पेंट करवाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में बोलेगा कि ये नीला पेंट कर रहा है, अगला मिनट में 4 पीला पेंट कर दे रहा है। ठीक, फिर 4 नीला पेंट हो रहा है, ये 4 और 2, मतलब उल्टा 6 बोल लो, 6 पेंट करने का काम हो रहा है और 4 मिटाने का काम हो रहा है। फिर अगली बार ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, इस टाइप का सवाल भी बनाया जाएगा सेम इसी तरह, कि कोई 6 यूनिट पेंट करने का काम करता है, कोई 4 यूनिट मिटाने का काम करता है, तो इतना दे देगा कि 100 मीटर कितना देर में पेंट कर देगा। ऐसा सवाल वहां भी बनाया जा सकता है, तो वहां पे भी कंफ्यूज मत होना, वहां पे भी सेम मेथड लग जाएगा। ठीक, देखो तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा, हमको पहले स्टार्टिंग में चढ़ाना कितना है, पॉजिटिव काम करवाना है। ठीक है, जो पॉजिटिव है घटा लो 60 में से 55, 55 मीटर पहले चढ़ाओ स्टार्टिंग में, कितना से गुना कर रहे हैं 55 से। ठीक है, तो इधर भी 55 से गुना कर देंगे, यानी 55 दूना कितना हो जाएगा 110 मिनट, 110 मिनट में 55 मीटर चढ़ गया। चढ़ाना कितना 60, अगला मिनट में चढ़ने का काम हो जाएगा, 5 मीटर चढ़ जाएगा, मेरा 60 मीटर कंप्लीट हो गया। अब भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है, गिरे या कुछ भी करे, 111 मिनट हो गया, 60 मीटर चढ़ चुका है, कोई दिक्कत, 111 मिनट इस सवाल का उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट 20 हो गया 21। 3 पाइप ए बी सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। क्लियर, ए और बी इसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में भरा सकते हैं, भर सकते हैं, ऐसा होगा, भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। देखो ए जो है वो भरने वाला पाइप है, 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो भी भरने वाला पाइप है, 30 मिनट में भर सकता है, सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है और 15 मिनट में खाली कर सकता है। कोई दिक्कत, इंग्लिश हिंदी में सब चीज सही है ना। 20 30, देखो फिर से गड़बड़ है यार, यहाँ पे सही है, मेरा ही गलती है यार, कोई दिक्कत नहीं है, 20 था। ठीक है, 20 30 और 15। क्लियर, नेक्स्ट
तीनों का सबसे पहले कैपेसिटी निकाल लो एलसीएम लेके। क्लियर, कितना हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 15 चौका 60। इसका काम नेगेटिव में हो जाएगा, ये खाली करने का काम कर रहा है। आगे बोला गया है अगर तीनों बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो देखो बार बार तो वैसा पैटर्न मत बनाओ कि पहले ए आया फिर 1 घंटा काम किया, फिर बी आया फिर 1 घंटा काम किया, फिर सी आया फिर 1 घंटा काम किया। डायरेक्ट समझ गए कि 3 मिनट में तीनों 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यानी 3 यूनिट 3 मिनट में कितना काम हो जाएगा, बस ये सोच लो 3 मिनट में कितना काम हो जाएगा। तो तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 में से 4 जाएगा 1 यूनिट काम होगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 मिनट में 1 यूनिट काम हो चुका है। आगे बोला गया है कितना टाइम लग जाएगा टोटल। देखो अब हम क्या बोले कि जो पॉजिटिव काम है और नेगेटिव काम है, ठीक है, पॉजिटिव काम जो है और नेगेटिव काम जो है वो क्या करेंगे हम लोग। तो पॉजिटिव काम को सबसे पहले घटा लो। पॉजिटिव काम कौन कौन है, तो ए और बी का। ए और बी 3 और 2 5, यानी सीधा सीधा समझो कि 60 में से 5 गया तो 55। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन समझो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव काम करने वाले हैं, ठीक है। पहले जो हम पॉजिटिव काम घटा लिए इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को मिलके जब काम करेंगे, ठीक, तो 55 यूनिट एक साथ काम करने में जितना भी टाइम लग जाए उसके बाद कौन आएगा, ए आ जाएगा, 3 यूनिट काम कर देगा 58। फिर बी आ जाएगा, फिर 2 यूनिट काम कर देगा 60, यानी काम पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले पॉजिटिव काम माइनस कर लो। 55 यूनिट काम करवाना है, 55 यूनिट काम करवा लो। अब ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट 60 कर देना, गलत हो जाएगा सवाल। 55 यूनिट पहले काम करवाओ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव काम है। अगर डायरेक्ट दोनों का काम पॉजिटिव रहता, डायरेक्ट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां पे भी नेगेटिव दिखे तो पॉजिटिव वर्क घटा लो। 55 से गुना करेंगे 55 यूनिट हो जाएगा, इधर भी 55 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 55 तिया 165 मिनट। 165 मिनट में 55 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना, 5। अगला अगला मिनट कौन आएगा, अगला मिनट कौन आएगा, जहां से शुरुआत हो रहा है तो ए आएगा, 3 यूनिट काम कर देगा। फिर अगला मिनट कौन आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी 2 यूनिट काम कर देगा। 60 काम हो चुका है, देखो 55 3 58 और 2 60। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। 165 और एक और एक दो 167, 167 मिनट में 60 यूनिट काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, जबकि सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखो ये सवाल सेम उसी तरीके से है, ठीक है। चलो सॉल्व भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर आप बार बार छोड़ देते हो सर। 10 12 और 12, सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, माइनस कर लेंगे इसका काम को, कोई दिक्कत। 60 आ जाएगा एलसीएम, 10 छक 60, 12 पचे 60, 12 पचे 60, ठीक है। अब डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट क्या समझना है उस पर फोकस करो, ठीक है। देखो डायरेक्ट कैसे समझेंगे, तीन को है, एक एक मिनट काम करेंगे यानी कि 3 मिनट। सीधा सीधा समझो, अगर हम समझाने लगे ए 1 मिनट काम किया, बी 1 मिनट काम किया, सी 1 मिनट काम किया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, पैटर्न 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट में कितना काम हो जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6 और 5 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्या बताएं अभी हम, पॉजिटिव काम को घटा लेंगे। पॉजिटिव काम 6 और 5 11, यानी 60 में से 11 काम घटाओ। क्लियर है, कितना आ गया, 49। कोई दिक्कत, 49 नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, 49 नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, 49 के करीब जाते हैं हम। 6 8 48, 8 बार में 48 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। कितना मिनट हो गया, इधर भी 6 से गुना करो, 6 तिया 18, 18 मिनट हो जाएगा। 18 मिनट में 48 काम हो चुका है। अगली बार कौन आएगा, अगली बार ए आएगा, 6 यूनिट काम करेगा, अगले मिनट में 6 यूनिट काम कर देगा, ठीक है। अगला मिनट में कौन आएगा, अगला मिनट में बी आएगा, 5 यूनिट काम कर देगा। अगला मिनट में कौन आएगा, अगला मिनट में कौन आएगा, देखो 48 और 11 कितना हुआ, 59 काम अभी भी बचा है ना। तो अगले मिनट में कौन आएगा, सी आएगा, और सी 5 काम माइनस कर देगा, ठीक। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, कितना बचा, 48 और 6 54। अब यहाँ पे कौन आया था, ए,
यहाँ पे कौन आया था बी, यहाँ पे कौन आया था सी, अब फिर से कौन आएगा तो फिर से ए आएगा। 1 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। कितना काम हो गया देख लो, 48 और 6 54, 54 और 6 60, 60 यूनिट काम हो चुका है। टाइम देख लेंगे, टाइम कितना लगा, 18, 18 होगा यार, यहाँ पे 24 होगा भाई, 6 तिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा, यहाँ पे 8 से गुना किए, 6 से गुना कर दिए, 8, 8 तिया 24, ठीक है, 24, 24 मिनट, तो 24, 25, 26, 27, 28, 28 मिनट में हमारा 60 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छा लग रहा है, सारा चीज समझ में आ रहा है। तो 28 मिनट में 60 यूनिट काम हो चुका है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में तो है ही नहीं, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है तथा तल पर मौजूद एक छिद्र इसी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, एक पाइप जो है वो भरने वाला पाइप है, उसको हम फिलिंग पाइप एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे में भर सकता है, सॉरी 4 घंटा है ना, 4 घंटे में भर सकता है, भरने वाला पाइप 4 घंटे में भर सकता है। नेक्स्ट, तल पर मौजूद एक छिद्र इस भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यानी एक आउटलेट पाइप बोल लो या लीकेज पाइप बोल लो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। लीकेज पाइप बोल लेते हैं हम, ये खाली करने का काम कर रहा है, डॉट लगा दिए। ठीक है, 6 घंटे में खाली कर रहा है, 6 घंटा। एलसीएम यहां से ले लो, कैपेसिटी निकल जाएगा, 6 और 4, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, ये खाली करने का काम कर रहा है, माइनस लगा लो। क्लियर। नेक्स्ट, यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, 1 मिनट इंग्लिश में पढ़ लो। इफ आफ्टर द टैंक इज 1/3 फुल द लीक इज कंप्लीटली क्लोज्ड। ठीक है, द लीक इज कंप्लीटली क्लोज्ड, हाउ मच टाइम फ्रॉम बिगिनिंग विल इट टेक फॉर द टैंक टू गेट फिल्ड कंप्लीटली। देखो, जो खाली करने वाला पाइप था ना, यहाँ पे छिद्र पाइप कर लो, जो खाली करने वाला पाइप था उसको 1/3 जैसे ही भरा वैसे ही उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं, आसानी से समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, टंकी का 1/3 भाग भर जाने के बाद, यानी टंकी टोटल कैपेसिटी कितना है 12। ठीक है, अब 12 कैपेसिटी को इसका 1/3, कितना बोला, 1/3 भाग भरना है। ठीक है, 1/3 भाग भरने में कितना टाइम लग जाएगा पहले ये निकालो। 1/3 भाग भरने में कितना टाइम लग जाएगा ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, टाइम ही पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम कि हम टाइम निकाल लेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम निकालो। तो स्टार्टिंग में क्या है, दोनों पाइप चालू है। ठीक है, ये 3 भरेगा और ये 2 खाली कर देगा। ठीक है, तो कितना, दोनों का एफिशिएंसी कितना, टाइम बराबर क्या होता है बताओ, टाइम बराबर कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। दोनों का एफिशिएंसी 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 से भाग कर दिए, ये क्या है हमारा, टाइम आया है। 1 से भाग करने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 3 से काट लो 4 बार में, यानी टाइम लग गया 4 आवर। 4 आवर आ गया यहाँ पे इतना भरने में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो लीकेज पाइप था उसको बंद कर दिया गया। लीकेज पाइप जो था, लीकेज पाइप को बंद कर दिया गया। ठीक है, लीकेज पाइप को बंद कर दिया गया, बचा कौन, केवल भरने वाला पाइप बचा है। अब भरने वाला पाइप बचा है, लेकिन भरना कितना है, यहाँ पे 4 का 1/3 तो भरा चुका है, तो कितना, सॉरी 12 का 1/3 भर चुके हैं, यानी 12 का 2/3 हमको भरना है। ठीक है, समझ गए कि ये इतना पहले भर चुका है, बचा कितना, तो 1/3 यहाँ हो जाएगा, तो 2/3 बचा हुआ, यानी 12 का 2/3 भरना है। कितना टाइम लग जाएगा, तो अब लीकेज पाइप तो बंद हो गया, तो लीकेज पाइप को हटाओ, बचा कौन, फील्ड पाइप, तो फील्ड पाइप इसको भाग दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाग दे रहे हैं, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा 3, 3 से ये 4 बार में चला जाएगा, 4 दूना 8, 8/3, ये क्या आया है, टाइम ही आया है, कंफ्यूज मत होना, ये भी टाइम आया, ये भी टाइम आया। आपसे
कुल टाइम पूछा गया, टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम लगा, 4 घंटा। यहाँ कितना टाइम लगा, 8/3। दोनों को जब जोड़ देंगे, 4 + 8/3 कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12 और 8 20/3। और यही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है भाई, टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत होना, एक बार जब खुद से करोगे सवाल बहुत ही इजी लगेगा। ठीक, नेक्स्ट। आपको उस टाइप से हम तैयार करवा रहे हैं ना, जीडी में फोड़ के आओगे। ठीक है, सच बता रहे हैं, जब मैथ का पेपर देके निकलोगे मतलब एग्जाम हॉल से, बोलोगे वाह सर मजा आ गया, क्या बात है, बस जितना बता रहे हैं उतना कर लो। ठीक है वरना बाद में हमको मत बोलना कि सर टीचर है आप पढ़ाए नहीं। हम हर एक चीज कवर करवा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको, छोड़ो बाद में दिखाएंगे, ठीक है, सवाल दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल ले चुके हैं। जीडी का तो एक भी सवाल नहीं करवा रहे हैं भाई, क्योंकि जब आप सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का इन सारे सवाल लगा लोगे, जीडी का सच बता रहे हैं कि पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और सवाल को उड़ाओगे। ठीक है, देखिए सवाल, दो पाइप ए और बी क्रमशः, ए और बी क्रमशः 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। 12.5 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 दूना 24 और 25/2। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर, और इसको लिख सकते हैं 25। ठीक है, दोनों भरने वाले पाइप है। आगे बोला गया है पाइप एक साथ खोले जाते हैं। ठीक है, पाइप जो है वो एक साथ खोले जाते हैं, यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। ठीक है, पहले देख लो कि इन दोनों को एक साथ चालू किया तो कितना टाइम लगा। एलसीएम ले लेंगे, 25 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25। कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। 25 एकम 25, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 25 एकम 25। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना टाइम लग जाएगा, पहले टाइम निकाल लो कि जब ए को और बी को चालू किया गया तो कितना टाइम लग जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, कैपेसिटी है कितना, 25, कैपेसिटी 25 है, 25 रखती है। इफिशियंसी कितना, तो ए और बी दोनों को चालू किया गया, दोनों का इफिशियंसी भरने वाला, यानी 3 और सॉरी 2 और 1 3। इतना टाइम लग जाएगा, 25/3। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एक छिद्र के कारण 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा। ठीक है, ए और बी को इतना टाइम लगा, लेकिन जैसे ही एक छिद्र आया उसके साथ सी, तो टोटल टाइम कितना लग गया सी को। देखो सी को अगर हम टाइम निकालें, 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर प्लस 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब क्या हुआ, भाग कर देंगे आवर में बदल लो, 60 से भाग कर देंगे, ये आवर में आ गया। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और 2 5/3। यानी ए और बी को जितना टाइम लगा, ठीक है, उससे 5/3 आवर टाइम ज्यादा लगा सी को। इस बात का मतलब ये है, ए और बी को कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। ठीक है, ए और बी को इतना टाइम लगा, सी को कितना टाइम लगा, तो ए और बी को जितना टाइम लगा यानी 25/3 ए और बी को लगा, तो उससे 5/3 ज्यादा लगा, यानी इससे 5/3 ज्यादा लगा। ये क्या आ गया, तो सी का टाइम आ गया, सी का टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत। 25 और 5 30, 30 बटा कितना आ जाएगा, 3, 30/3 कितना आ जाएगा, 10 आवर। यानी सी को जो है वो टोटल 10 आवर टाइम लगा है। क्लियर है। अब यहां से फिर से हम अब सवाल, यहाँ पे इतना सारा जो हम किए हैं ना, इतना सारा झंझट, वो बस सी का टाइम निकालने के लिए किए हैं। सवाल तो इसके आगे सोल्व होगा, देखो, क्योंकि सी का एफिशिएंसी अभी पता नहीं है, तो सी का एफिशिएंसी निकालो। हम यहां से सी का टाइम निकाल लिए, कितना आया, 10 आवर। ठीक है, तो सी के जगह पे यहाँ 10 आवर टाइम रखो, और यहां से अब एलसीएम चेंज हो जाएगा, एलसीएम फिर से चेंज कर लो। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, 10 से भाग करोगे 2.5 बार में आएगा, लेकिन थोड़ा और आसान करके बताते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 50, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 10 पचे 50। सी क्या है, तो सी खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, इसके काम को माइनस कर लेंगे। आगे, जब टंकी भर जाती है तो एक चीज ध्यान देना भाई, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम दिया गया ये। ठीक है, पीछे सुधार लेना अगर सुधारना चाहो, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, देखो कि जब पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो यह पाया जाता है कि एक छिद्र नीचे भी ओपन है, यानी नीचे खाली है, मतलब ओपन है। ठीक है, छिद्र, तो अब तीनों को एक साथ चालू किया है
तब 10 घंटा लगा है। ठीक है, इस बात का मतलब ये हुआ। अब यहां से हम सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया, 5, सॉरी 6, और तीनों का मिला के कितना आया है, -5। ठीक है, -5 नहीं आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आया, -1 आया। यानी माइनस क्या बता रहा है, सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब टोटल कैपेसिटी कितना है, 50। खाली करने का काम कौन करेगा, सी, क्योंकि खाली करवाना है टंकी। ठीक है, खाली करने का काम सी कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, -1, -1 के से भाग करेंगे, यानी खाली हो जाएगा टंकी, कितना देर में हो जाएगा, तो 50 आवर में हो जाएगा। 50 आवर, इस सवाल का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 घंटे में 18 घंटे लेता है। पाइप ए जो है वो 12 घंटे लेता है भरने में, पाइप बी जो है वो 18 घंटा टाइम लेता है भरने में। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और एक रिसाव देखा गया, जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। देखो, एलसीएम ले लेंगे 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। क्लियर है, कैपेसिटी आ गया। अब फिर से हम सी का ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम लगा तीनों को। देखो, तो ए और बी को जितना टाइम लगा उससे 48 मिनट ज्यादा टाइम लगा। अब ए और बी का टाइम निकालना है, तो ए और बी का टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम बराबर कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। कैपेसिटी कितना है, 36, इफिशियंसी किसका निकाल रहे हैं टाइम, तो ए और बी का, तो ए और बी के इफिशियंसी से भाग करो, 3 और 2 का इफिशियंसी 5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36/5, ये क्या आ गया, तो ए और बी का टाइम आ गया। ठीक है, ए प्लस बी का टाइम, ए प्लस बी का टाइम बराबर 36/5। अब तीनों का टाइम कितना लगा है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टाइम कितना लगा, तो जितना ए और बी का टाइम लगा उससे 48 मिनट बढ़ गया। अब 48 मिनट को आप क्या करो, आवर में बदल लो, तो भाग करेंगे किससे, 60 से। 12 चौक 48, 12 पचे 60, यानी 4/5 आवर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को कितना लगेगा, तो जितना ए को लगा, ए को कितना, सॉरी ए प्लस बी को लगा, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगा, 36/5। तीनों को मिला के जितना ए प्लस बी को लगा उससे 4/5 ज्यादा। ठीक है, 36 और 4 40, 40/5 कितना हो जाएगा, 8 आवर। यानी ए बी और सी तीनों को कितना लग गया, 8 आवर टाइम लग गया। ठीक है, अब यहां से फिर से अलग से एलसीएम निकाल लो भाई। बस हम इतना जो किए हैं ना वो ए बी और सी का टाइम निकालने के लिए किए हैं। ठीक है, अब ये सारा हटा दो, ए बी और सी का टाइम आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट, अब यहां से क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 18 और 6, सॉरी 8, एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72, 12 छक 72, 18 चौक 72, 8 9 72। क्लियर है, अब सी का एफिशिएंसी निकालो। तो ए और बी का कितना है, 10, तीनों का मिला के कितना है, 9, यानी सी का जो एफिशिएंसी है वो -1 रहा होगा। माइनस बता रहा है कि सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। आगे पूछा गया है, ज्ञात कीजिए कि एक भरे हुए टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में कितना घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितना है, 72। खाली करने का काम कौन करेगा, सी, सी खाली करने वाला पाइप है, खाली वही करेगा। इसका एफिशिएंसी कितना है, -1, यानी 1 से भाग कर दो, कितना टाइम लग जाएगा, 72 आवर टाइम लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए, पाइप बी 16 घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आगे, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है 40 घंटे में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई बताओ, 16 का और 40 का एलसीएम तो 80 होता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240। ये आगे इनका कैपेसिटी। अब एलसीएम तो निकाल के बताएंगे नहीं ठीक है,
एलसीएम का चैप्टर जब पढ़ाएंगे वहां बेसिक से बताया जाएगा एलसीएम को कैसे निकालते हैं। बाकी इन नंबरों का तो पता होना चाहिए भाई, एलसीएम कैसे आता है। 16 से कितना बार में चला जाएगा, 15 बार में। 24 से 10 बार में। 40 से 6 बार में। ठीक है। सी जो है, सी भरी हुई टंकी को खाली करने का काम करता है। सी जो है उसका काम नेगेटिव है, माइनस। आगे, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 10 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब देखो, अगर हम डायरेक्ट समझे, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी ए भरने का काम कर रहा है, ए और बी भरने का काम कर रहे हैं, यानी ये 15 भरेगा, ये 10 भरेगा, 15 और 10 25 यूनिट काम हो जाएगा। लेकिन ये 6 यूनिट काम खराब करेगा, खाली करेगा। तो 25 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 19। यानी तीनों को जब एक साथ चालू किया जाए तो 19 यूनिट ही काम हो पाएगा। और ऐसा कितना देर तक चला, 10 घंटा तक चला। ठीक है। तो 19 दें कितना हो जाएगा, 190, यानी 190 काम हो चुका है। ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। 190 काम हो चुका है। बचा कितना काम, 50 काम बचा। आगे बोला गया ए को बंद कर दिया गया। ए को बंद कर दिया गया तो कौन बचा, ए को यहां से हटाओ, बचा कौन, बी और सी। बी और सी चालू है, यानी ये 10 भरेगा और ये 6 खाली करेगा। यानी अगर दोनों एक साथ चालू किया जाए, 10 भरा 6 खाली किया, यानी 4 यूनिट ही भर पाएगा। ठीक है। तो 50 यूनिट भरना है। उसमें से इफिशियंसी कितना है दोनों का मिला के, बी और सी का, 4। 4 से भाग कर देंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा भाई बताओ। 4 से कितना बार में चला जाएगा, 4, 10 में से 6 जाएगा 4, 12.5। ठीक है, 12.5 आ जाएगा। पूछा क्या गया है, शेष भाग कितने घंटे में भरेगा, तो 12.5। अगर सवाल में ऐसा पूछ लेता, यहाँ पे शेष है इसीलिए 12.5 आपका उत्तर आया है। अगर ऐसा पूछ लेता कि कुल टाइम यानी कि टोटल टाइम कितना लगा टैंक को भरने में, तो उस केस में पहले 10 घंटा चला था, फिर 12.5 घंटा, यानी कि 12.5 और 10 22.5 घंटा टाइम होता। लेकिन शेष पूछा गया है तो 12.5। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। पाइप ए जो है वो किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। पाइप बी जो है वो 24 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में खाली कर सकता है। अच्छा, पाइप बी खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया गया, पहले इसका निकाल लो कैपेसिटी। 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 16 तिया 48, 24 दूना 48, ये खाली करने का काम माइनस लगा लो। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए, ठीक है, चालू किया गया हो, तो बी को कितने मिनट, देखो पहले ए और बी आया, क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। फिर क्या हुआ, बी को बंद करना पड़ा, यानी बी को बंद कर दिए कुछ टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद वो नहीं पता, वही टाइम पूछा है। तो हम मान लिए कि ए प्लस बी चालू किया गया, बी को बंद कर दिया गया, अब कौन है, ए। ठीक है। कितना टाइम के लिए चालू किया गया है या कितना टाइम के बाद बंद हुआ, दोनों का मतलब सेम है। अब यहां हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जब इस तरीके से काम हुआ तो टंकी 30 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, 30 मिनट में भर जाए ये बोल रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ए जो है वो शुरू में भी है, बी जो है, ए जो है वो शुरू में भी है, और ए जो है वो आखिर में भी है। ठीक, ए शुरू और लास्ट दोनों जगह पे है। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट। ए 1 आवर में कितना काम करता है, 3 यूनिट। 1 मिनट बोल लो, 1 मिनट में कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो 30 मिनट में कितना काम कर लेगा, 90 यूनिट। ठीक है। लेकिन काम है कितना, तो काम है 48। यहाँ तो ज्यादा भर गया है, यानी कि पक्का भी खाली करने का काम कर रहा होगा। कितना खाली करेगा वो देखते हैं। तो 90 में से घटा लो 48, कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। 32 नहीं, 42 बच जाएगा। ठीक है, 42 बच जाएगा। अब ये 42 क्या हो रहा है, तो 42 खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये 42 यूनिट जो है वो खाली करने का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है खाली करने का, तो बी। तो कितना टाइम लग जाएगा, ये 2 एफिशिएंसी के साथ खाली करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 21 मिनट टाइम लग जाएगा। ठीक है। सवाल में कुछ नहीं था, बस ये देखना था कि ए और बी शुरू से लास्ट तक प्रेजेंट था और कितना मिनट काम हो रहा है, तो 30 मिनट में पूरा भर जाएगा टंकी। मान लेते हैं कि 30 मिनट में टंकी अगर भर जाता,
अगर ए शुरू से आखिर तक होता तो 90 यूनिट टैंक भर जाता, लेकिन टंकी भरना है हमको मात्र 48, यानी कि बी जो है वो पक्का खाली कर रहा होगा। ठीक है, तो बी कितना खाली करेगा? 42, तभी ना जाके 48 भरेगा। आप बोलोगे जी सर 42 खाली करेगा। अब पता चल गया कि खाली करना है 42, हमको बी का एफिशिएंसी भी पता है, तो टाइम बराबर कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी, खाली करने का काम करेगा 42, इफिशियंसी 2, भाग कर देंगे 21 मिनट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है। पाइप ए और पाइप बी भरने वाले पाइप है, सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। ये 72 मिनट टाइम लेता है, ये 90 मिनट टाइम लेता है। नेक्स्ट, जबकि इन तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ठीक है, देखो अब जब तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो टंकी 2 घंटे में। अब 2 घंटे का मतलब मिनट में बदल लो, सब चीज मिनट में दिया है तो यहाँ भी मिनट में बदल लेते हैं। 60 दूना 120 मिनट। ठीक है, तो 120 मिनट में भर देता है अगर तीनों को चालू किया जाए। ठीक है, सी खाली करने का काम कर रहा है, ध्यान देना, तो इसके ऊपर डॉट लगा दिए। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कैपेसिटी 72 का, 90 का और 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? ऐसे बोलता है ना वो, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। वैसे ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो। कितना आ गया एलसीएम? 360। पता है ना 360 होता है। 72 पचे 90 से 4 बार में 120 दिया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। हमको सी का एफिशिएंसी निकालना, सी का एफिशिएंसी निकालो। ए और बी का एफिशिएंसी कितना? 5 और 4 9, तीनों का मिला के कितना है? तीनों का मिला के कितना है? 3। तो सी का मान पक्का नेगेटिव में आएगा, -6। 9 इधर जाएगा, -9, 3 में से -9 -6। आगे पूछा गया है उस पर फोकस करते हैं। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है। अब हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे, कोई लाइन वाइन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, बस देखो कि क्या करना है। ए और बी को 12 मिनट तक चालू किया गया। ए कितना यूनिट भर रहा है? 5। बी कितना यूनिट भर रहा है? 4। दोनों को एक साथ चालू करेगा तो 1 मिनट में कितना भर देंगे? 5 और 4 9। ठीक है, 12 मिनट तक अगर ओपन रहा तो 12 नवा 108, 108 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 108 यूनिट काम, 100 ऐसा देख लो कि 108 यूनिट भरा। आगे फिर बंद करके, फिर बंद करके, यानी ए और बी अब बंद हो गया, बचा कौन? सी। सी को चालू किया जाता है। ठीक है, तो टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे बस एक छोटा सा छुटका सा कॉन्सेप्ट है, क्या पता है? कि टंकी जितना भरेगा उतना ही तो सी खाली करेगा, क्योंकि अब ए और बी को बंद कर दिया गया है, तो टंकी भरने का काम तो करेगा नहीं, सिर्फ खाली करने का काम होगा। और खाली करने का काम कौन करेगा? सी करेगा। टोटल भरा कितना है? तो 108 ही भरा है ना, जितना भरा है उतना ही तो खाली करेंगे। 108 भरा है। ठीक है, खाली कौन करेगा? सी। सी का एफिशिएंसी कितना? 6। 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18 मिनट। और यही सवाल का करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला देखो भाई। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए और पाइप बी 1 घंटे में, सॉरी 15 घंटे में, और बी जो है वो 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। ए को ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद केवल एक को बंद किया जाता है, सी को खोला जाता है। टंकी को भरने में 19.5 घंटे और लगे। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 15 तिया, सॉरी 15 चौका 60, 20 तिया 60। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल में हर चीज छुपा है, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, जब ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा, दोनों को एक साथ खोला गया तो 4 और 3 7 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे में ए और बी मिलकर। तो 4 घंटे में कितना काम कर लेंगे बताओ? 28। 28 यूनिट काम हो चुका है। नेक्स्ट, आगे बोला गया है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद केवल एक को बंद किया जाता है। ठीक है, अब एक को बंद कर दिया जाता है, अब बचा कौन? बी। उसके बाद सी को खोला जाता है, उसके बाद कौन आ गया इसके साथ? सी।
टंकी को भरने में 19 सही 1/5 घंटे और लगे। ठीक है, कितना घंटा लगा? 19 × 5 = 95 और 96/5 टाइम और लगा, 96/5। ठीक है, अब यहां देखो, पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को कितने दिनों में खाली करेगा? ठीक, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताओ, कौन बताओगे? चलो हम ही बता देते हैं, कोई नहीं बता पाओगे तो। देखो सवाल फिर से पढ़ो। ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, 28 यूनिट काम हो गया। ठीक है, बचा कितना काम? 32 काम। और उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक, अब कौन आ गया? बी और सी। टंकी को भरने में 19.5 घंटे और लगे। ठीक है, 19.5 घंटे और लगे। पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को कितने दिनों में खाली कर सकता है? बताओ। सवाल का उत्तर कितना होगा? 45 होगा। 45 होगा। ठीक है, करो। थोड़ा सा पानी ले आते हैं भाई। चलो, 4 - 4/3। ठीक है, ये आ गया क्या? इफिशियंसी आ गया सी का। अब क्या करना है? पाइप सी अकेले भरे हुए टैंक को कितने दिनों में खाली कर सकता है? तो कितना दिनों बोले तो टाइम, टाइम बराबर कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी। कैपेसिटी कितना है? टोटल 60। सी को कितना टाइम लग जाएगा? भाग कर देंगे सी के एफिशिएंसी से, -4/3। माइनस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया कि सी खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड वेट कर लेना भाई साहब। 1 सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
जो भाई अभी लाइव है उसको मजा आ रहा होगा पूरा पढ़ने में। आज कंप्लीट पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, बट कोई नहीं, जितना टाइम भी लग जाए आज क्लास कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है। एक सवाल और रह गया है। ठीक, थोड़ा देर और वेट कर लो, हो गया। चलो, 4 से ये 15 बार में चला जाएगा। 4 से ये 15 बार में चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 15 से ये 45, 45 आवर बोले ना, 45 आवर इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट। ठीक है, 43.2 को ऐसे लिख लो, फ्रैक्शन में बदल लो, 432/10, कोई दिक्कत है? तो ए को 432/10 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, बी को 108 मिनट टाइम लगता है टैंक को भरने में। कैपेसिटी निकाल लो यहां से, 432 और 108 का एलसीएम 432। ठीक है, 432 से कम 432 10 आ जाएगा। 108 से 4 बार में चला जाएगा 432। आगे, पाइप सी इसे 3 लीटर पर मिनट पर खाली कर सकता है। ठीक है, पाइप सी इसे 3 मिनट पर लीटर पर खाली कर सकता है। 3 लीटर पर मिनट खाली कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे, ठीक है, तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सी भी यहाँ पे आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 54 मिनट में टैंक को भर देगा। अब यहां से हम सी का एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। 54 से डिवाइड करो इसको, कितना बार में चला जाएगा भाई बताओ? 10 बार में 540 होता है, 10 से कम ही जाएगा। अगर हम 8 बार देखें तो 8 चौक 32 का 2 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, यानी 8 बार जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम सी का एफिशिएंसी सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक, देखो ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 10 और 4 14, दोनों का एफिशिएंसी 14, लेकिन तीनों का मिला के कितना 8 है। इसका मतलब कि सी का एफिशिएंसी माइनस में होगा, सी खाली करने का काम करेगा। तो 14 में से 6 घटा लो, ठीक है, आ जाएगा हमारा 8, यानी सी का एफिशिएंसी -6, सी खाली करने का काम कर रहा है। पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है टैंक की क्षमता, यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना लीटर खाली करता है? 3 लीटर। ठीक है, 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, क्लियर है? लेकिन यहां पे सवाल देखना कि यहाँ पे मिनट में ही तो है। ठीक है, तो 1 मिनट में यहाँ 6 यूनिट खाली कर सकता है। ठीक, 1 मिनट में लीटर में बोले तो 3 लीटर, यूनिट में बोले तो 6 यूनिट, यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 यूनिट के बराबर 3 लीटर है। बोल सकते हैं यस या नो? 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, ये बोले तो 1 मिनट में 6 यूनिट खाली कर रहा है, यानी ऐसा बोल सकते हैं 3 लीटर के बराबर ही 6 यूनिट है, या 6 यूनिट के बराबर ही 3 लीटर है। हमको जाना कितना पे है? तो कैपेसिटी कितना हमारा 432, तो 6 से 432 पे जाओ। ठीक है, कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 सत्ते 42, एक बचा 6 दूनी 12, 72, इधर भी 72 से गुना कर दो। 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 216, 216 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, तो आज यहाँ हम लोग का क्लास हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम। सभी को कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा ये टॉपिक, बहुत मजा आया होगा जहां तक हमको लग रहा है। क्या है कि बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, हर एक टाइप को, हर एक चीज को अच्छे से कवर किए हैं, हर एक चीज को समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, और आज खत्म हो गया हम लोग का ये चैप्टर पाइप एंड सिस्टम। कल से हम लोग का क्या चलेगा? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसको हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन में उसमें हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट होगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में ही हमारा क्या है? ट्रेन है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उसी में बोट एंड स्ट्रीम उसी में मान लो। ठीक है, तो 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? एवरेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, मिक्सचर एलिगेशन, अर्थमेटिक, खत्म, आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, आधा हम लोग का सिलेबस हो चुका है, आधा बचा है, जिसको 2 महीने में दिसंबर तक कंप्लीट करवा देंगे भाई। देखो अब देखो, टाइम ज्यादा ले रहा है, 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट करके, यानी 1.5 घंटा 2 घंटा भी लेके उड़ा देंगे सब, टेंशन मत लेना, बिंदास रहो। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।